आइकॉनिक बाय डॉक्टर बी के गर्ग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि कोई वीडियो कभी ना छूटे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फुल बॉडी लाइपोसक्शन के बारे में। हमें बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, आप में से काफ़ी लोग ऐसा जानना चाहते हैं या ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हम फुल बॉडी लाइपोसक्शन करना चाहते हैं। जनरली ये रिक्वेस्ट आप में से उन लोगों से आती है जो सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है। कई बार कुछ लोग 30 किलो या 40 किलो ओवरवेट हैं, कुछ लोगों का वेट 120 किलो, 130 किलो या 140 किलो तक पहुंच चुका है। तो ये सब लोग आप हमसे जानना चाहते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि हम फुल बॉडी लाइपोसक्शन करना चाहते हैं। हम काफ़ी बार आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रोसीजर ना करने की सलाह देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फुल बॉडी लाइपोसक्शन से हमारे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो क्या समझते हैं और वो क्यों रिक्वेस्ट करते हैं, और हम ये कर सकते हैं या नहीं, या हम करने से क्यों मना कर देते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स के मन में ये धारणा है, या जो आप में से जो लोग लाइपोसक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं या उसको एज ए ट्रीटमेंट देख रहे हैं बॉडी शेपिंग का या वेट लॉस का, वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम फुल बॉडी लाइपोसक्शन करना चाहते हैं, एक ही बार में आप हमारी फुल बॉडी लाइपोसक्शन कर दीजिए ताकि हम ठीक वेट और ठीक शेप में आ जाएं। तो सबसे पहले ये समझिए कि फुल बॉडी लाइपोसक्शन करने से क्या होगा या कैसे किया जाएगा अगर किया जाएगा। लाइपोसक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है, अंडर एनेस्थीसिया होता है। अगर फुल बॉडी करना है तो इसका मीनिंग है कि आपकी सारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हम एक ही साथ फ्लूइड निकाल लेंगे, फैट निकाल लेंगे, और इस प्रोसीजर की बेहद सिग्निफिकेंट लंबी एक ड्यूरेशन होगी। अगर फुल बॉडी लाइपोसक्शन की बात करें तो कई घंटों तक ये प्रोसीजर चलेगा, इसकी रिकवरी होगी उसी तरीके से। आप ये समझिए कि लाइपोसक्शन एक सेफ प्रोसीजर है, तभी तक ये सेफ प्रोसीजर है जब तक इसको एक सही तरीके से एक ट्रेन्ड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन द्वारा किया जाता है। ये जनरली रिकमेंडेशन है कि एक बार में कभी भी, जनरली इस प्रोसीजर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5, 6 या 7 लीटर से ज़्यादा फैट रिमूव नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम इससे ज़्यादा फैट रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो दो उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये है कि अगर हमें इससे ज़्यादा फैट रिमूव करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका सीधा मीनिंग है कि पेशेंट सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फैट होगा तभी आप बहुत ज़्यादा फैट निकाल पाएंगे। तो इसका ये भी मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा फैट रिमूव करने की जो पेशेंट के द्वारा डिमांड है या सर्जन की जो कोशिश है, जो सर्जन भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइपोसक्शन को एज ए वेट लॉस मेथड यूज़ करना चाहते हैं। ये ऐसी कोशिश की जा रही है पेशेंट और सर्जन के द्वारा कि एक ही बार में बहुत सारा वेट लॉस अचीव कर लिया जाए। अब जैसे ही हम वेट लॉस वाली कोशिश करेंगे लाइपोसक्शन के साथ, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि, या हम ये मान चुके हैं कि पेशेंट अपने आप या अपनी कोशिश से वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा। तो अब हमने लाइपोसक्शन को एज ए वेट लॉस मेथड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे पेशेंट में जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो चुका है और वो जिस भी कारण से हुआ उस कारण को डील करने की डायरेक्शन में हमारी कोई कोशिश नहीं है। अब दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जिस भी कारण से वेट गेन हो रहा था उसको इग्नोर करके हम सिर्फ लाइपोसक्शन से सारा वेट लॉस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या इससे हम ये गारंटी कर सकते हैं कि लाइपोसक्शन के बाद फिर से ये वेट गेन नहीं होगा? होगा, हो सकता है। इस कंफ्यूजन में दूसरा बड़ा कारण क्या है? आप लोग हमसे कहते हैं कि जब हमने फैट रिमूव कर दिया तो फैट दोबारा कहाँ से आएगा? हम कुछ भी खाएं, फैट कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है। नंबर 1, हम लाइपोसक्शन प्रोसीजर में सिर्फ स्किन के नीचे जाते हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट है उसको रिमूव नहीं करते हैं।
वहाँ जो फैट सेल्स हैं वो हमेशा रहते हैं और उनमें जो गेन होना है वो होता रहेगा। दूसरा, जब हम फैट रिमूव करते हैं स्किन के नीचे से, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि फैट 100% रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। काफ़ी फैट वहीं रहता है। वो ज़रूरी है आपकी स्किन और आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कॉस्मेटिक रीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर स्किन के नीचे फैट ना हो तो वो अनइवन या इर्रेगुलर दिखाई देगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे फैट को निकाल दें। अब जब आप वेट गेन करेंगे तो ये बात सही है कि लाइपोसक्शन से हमने फैट सेल्स को नंबर को कम कर दिया, लेकिन जैसे ही आप वेट गेन करेंगे तो उस एरिया में जो फैट सेल हैं वो ज़्यादा फैट को एब्जॉर्ब करेंगे और उनका साइज बढ़ जाएगा और उस एरिया में फिर से वेट गेन हो सकता है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फैट रिमूव करते हैं तो ये बात सही है कि उस एरिया में फिर से फैट डिपॉजिट शायद उतना ना हो जितना पहले हो रहा था, लेकिन बॉडी के बाकी एरियाज में ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो सकता है। तो फुल बॉडी लाइपोसक्शन का जो मेन रीज़न है या मेन गोल है वो वेट लॉस है। दूसरा, इसलिए क्योंकि लाइपोसक्शन वेट लॉस का एक सही मेथड नहीं है, इसका मेन पर्पस बॉडी शेपिंग है। और क्योंकि लाइपोसक्शन उन कारणों को चेंज नहीं करता जिन कारणों से वेट गेन हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज, हम फुल बॉडी लाइपोसक्शन करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम मना कर देते हैं कि फुल बॉडी लाइपोसक्शन जैसा प्रोसीजर नहीं है। अब दूसरा प्रोसीजर जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव काम किया जा सकता है, वो है क्या हम एक ही बार में मल्टीपल एरियाज को डील कर सकते हैं या नहीं। उसका जवाब है यस, हम कर सकते हैं। मल्टीपल एरियाज को डील करने के दो रीज़न होते हैं। जैसे आप स्टमक एरिया या टमी एरिया और आर्म्स की लाइपोसक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे जब हम बात करते हैं, आर्म्स की बात करते हैं, तो हम प्योरली कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम आर्म से फैट रिमूव करते हैं या डबल चिन से फैट रिमूव करते हैं या कुछ लोगों के पर्टिकुलरली बटक्स के अंदर ज़्यादा फैट होता है और हम सिर्फ पेट के साथ उसी एरिया से फैट रिमूव करना चाहते हैं, तो हम एक लोकलाइज्ड फैट को डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पर्पस कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट है। ऐसा किया जा सकता है। एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स की लाइपोसक्शन की जा सकती है। ऐसे केसेस में मेन पर्पस कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट ही होता है। तो इसलिए ये समझिए कि फुल बॉडी लाइपोसक्शन वेट लॉस के लिए करना ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ना ही ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको एक से ज़्यादा पार्ट में लाइपोसक्शन करने की ज़रूरत है तो ऐसा किया जा सकता है। अगर हम बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं और उसमें से फैट रिमूव करना चाहते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। कई बार हम इसको एक से ज़्यादा सेशन में डिवाइड कर देते हैं सेफ्टी के लिए और कंफर्टेबल रिकवरी के। तो मैं समझता हूँ कि आपको फुल बॉडी लाइपोसक्शन को लेके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम क्लियर कर पाए हैं। अगर आपको इसको लेके कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। We'll be very happy to help you. Thank you very much.